अभी जो लोगों का एक चरित्र सोच हो गया है कि एक बार एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, मंत्री हो जाओ, फिर 7 पुश्त का इंतजाम करके छोड़ दो, बाकी तो चूल्हे के भाड़ में लोग जाए। हम तो ऐसे मंत्री का भाषा बता रहे हैं, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। मंत्री ने मुझसे कहा, मेरे सामने में कहा, अरे साला क्या ये समझिए कि पैसा कमाओ, इलेक्शन के समय में उसके मुंह पर मारो, समझिए कि रोटियां, पैसे की रोटियां, फिर जीत के आओ, फिर 5 बरस पूछने नहीं जाता। ये सोच के लोग आजकल पॉलिटिक्स में हैं। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पे तो सभी चलते हैं, पर जो रास्ता बनाए वही इंसान है। और इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है डॉक्टर एपी सिंह। ये डॉक्टर एपी सिंह, जिनका पूरा नाम है अंबिका प्रसाद सिंह, नीलम सेवा सदन के प्रोप्राइटर हैं। और सबसे बड़ी बात, पिता स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय केदार नारायण सिंह थे। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 1980 के दशक में जब यहाँ पर एक भी सर्जन उस टाइप के नहीं थे, तो नेपाल में बताया जा रहा है कि विराटनगर से लोग यहाँ पहुँचते थे और कहीं ना कहीं वो उन्हें सेवा मिलता था। और यही सेवा सदन को चला रहे हैं इस वक्त। यहाँ नीलम सेवा सदन के संचालक और पुरजोर चर्चा का केंद्र इसलिए भी हैं कि महावीर चौक स्थित नागा बाबा महावीर मंदिर, जिसका प्राण प्रतिष्ठा ऐतिहासिक होने वाला है और 17 जून 2026 को होने वाला है, और जिसमें बढ़ चढ़कर जिनकी भूमिका हुई है, क्योंकि हम इसलिए बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियली मैटर्स अ लॉट, और उन्होंने लगभग 29 लाख रुपया उन्होंने वहाँ डोनेट किया है, ताकि ये प्राण प्रतिष्ठा अगर भव्य हो तो उस भव्यता में इनका भी परिचय हो। विशेष बात करेंगे। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीलम सेवा सदन के प्रोप्राइटर डॉक्टर एपी सिंह। हालांकि इनका जन्म स्थान सहरसा है। इनके 2 संतान भी हैं, बेटे और बहू दोनों इंजीनियर हैं, और इनके एक बेटे डॉक्टर्स हैं, बेटी और दामाद भी डॉक्टर्स हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहला प्रश्न ये था, डीएमसीएच में जब वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे तो क्या वजह था कि आप जयनगर में यहाँ एंट्री किए थे? मैं एक देहात का रहने वाला हूँ और अर्ली मैरिज, अर्ली बच्चे, और जब मैं सर्विस में आया तो मैं जूनियर मोस्ट आदमी था दरभंगा में, और मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। सरकारी तनख्वाह 610 रुपया मिला करता था। ये कब की बात है? 80 से पहले सिर्फ 600 रुपये। 610 रुपया गजटेड आदमी को मिलता था उस समय। तो आर्थिक तंगी था। दूसरी बात कि मैं जिस परिवार से आया, जिसके मैं लड़का हूँ, वो बहुत ख्याति प्राप्त आदमी सहरसा जिला का हुआ करते थे। तो वहाँ के लोग, चाहे यूनिवर्सिटी के काम से हो या हॉस्पिटल के काम से हो, अक्सर आया करते थे। तो विख्यात परिवार के आदमी होने के नाते सारे के सारे लोग शाम में जो वापस नहीं हो सके तो मेरे यहाँ आया करते थे। तो उन लोगों के सेवा शुश्रूषा में ही समझिए कि हम लोगों का ज़्यादा समय जाता था। जिस नेचर और जिस परिवार के थे, ये मेरा दायित्व भी बनता था। आप डिफेंस में कोई पुलिस का क्वालिफाई? वो तो 66 की बात है कि मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर हुआ करता था। तो पुलिस सब इंस्पेक्टर डॉक्टर हो गए? वो मेरे पिताजी की इच्छा थी, परिवार के लोगों की इच्छा थी। पिताजी की इच्छा ये नहीं थी कि आप पुलिस में सेवा दें? नहीं, वो पता नहीं क्यों पुलिस के डंडे खा करके उनके मानसिक कुछ परिवर्तन था या जो भी था। लेकिन मैं अच्छे स्पोर्ट्समैन था। उसी हैसियत से मेरी सोच थी। पुलिस की सेवा भी मैं तो मानता हूँ कि बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स बनने का चाहत आपने दिल में पाया? वो मेरे पिताजी की इच्छा थी, तो मैंने फिर डॉक्टर बन गया। डॉक्टर डीएमसीएच में पहला आपने सेवा शुरू किया था? हाँ, मैं पहले सिंहभूम छकुलिया में मेरी पदस्थापना था। फिर बाद में मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज कुछ दिन के लिए एज ए डेमोन्स्ट्रेटर ज्वाइन किया, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में। दरभंगा से जयनगर? और फिर वहाँ आर्थिक तंगी के चलते अपने बच्चे को समुचित शिक्षा या समय नहीं दे पा रहा था। मेरे पास में आर्थिक रूप से उतने मजबूत हम नहीं थे, तो मैंने जगह चयन किया। तो उसमें मैं जयनगर को पसंद किया, इसलिए कि मेरा पूर्व में जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस समय सिरहा आया करते थे, और एज ए सर्जन लोग इधर मुझे जानना शुरू कर दिए थे। वही वजह था कि मैं जयनगर आया। और जयनगर आए, ऊपर वाले की मेरे ऊपर बड़ी कृपा हुई। मैं आज भी जिस तन और विश्वास के साथ लोगों के साथ प्रोफेशनली जिस तरह ऑनेस्टी के साथ काम किया, मैं आज भी उसी तर्ज पर हूँ। उसमें मेरा कोई परिवर्तन नहीं। एक चिकित्सक के रूप में आपकी भूमिका थी 2003 में। क्या जेपी आंदोलन से प्रेरित हो गए थे? वो तो स्टूडेंट लाइफ की बात थी। 1974 में जेपी आंदोलन में हम लोग थे।
सामाजिक न्याय, समाजवादी विचारधारा के मानने वाले हम थे। और जो एक्चुअली आज़ादी के बाद जो मिलना चाहिए यहाँ गरीबों और पिछड़े को, दलित को, वो एक्चुअली न्याय नहीं हो रहा था। तो उसके विरोध में जेपी साहब ने अपना एक आंदोलन किया था, जिसमें आज के जितनी पार्टियां हैं एक्सेप्ट कांग्रेस, सारी पार्टियां एक साथ होकर करके उनके विरोध में सामाजिक न्याय के अन्य। पूर्व में तो आपने लालू प्रसाद यादव के साथ भी थे और बाद में आप बागी कहलाए। नहीं, अब बागी तो पॉलिटिकल भाषा हो सकता है, लेकिन लालू जी के साथ मैं इसलिए था कि 74 के आंदोलन से जुड़ा हुआ। दूसरी बात कि उनका और देवेंद्र यादव जी का बहुत प्रेस था कि आप छोड़िए, सामाजिक डॉक्टर बनिए, समाज का डॉक्टर बनिए। फिर मैंने जॉब नौकरी छोड़ कर करके लालू जी के साथ हुए और सैद्धांतिक तौर पर उनके साथ सामाजिक जो न्याय और आधार पर मैं उनके साथ रहा हूँ। 2020 में आप निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे एमएलए। वो लड़ने का कारण सिर्फ ये हुआ था, यहाँ पूर्व में जो सीताराम यादव जी विधायक हुआ करते थे, तो उन्होंने जो मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया था, उससे दुखी होकर के, और मेरे बेटी की बहुत इच्छा थी कि आप एक बार लड़िए, और तो मैं लड़ गया। जयनगर जो है ये नाम क्या लग रहा है, क्यों पड़ा होगा ये? देखिए, जयनगर कहीं का क्या नाम पड़ा वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये तो इतिहास के गर्भ में छिपा हुआ बात है। इतिहास को लेकर के क्या कहेंगे कि बताया रहा था कि यहाँ पे 14 राइस मिल हुआ करते थे। यदि जो इतिहास है इस जगह का, इतिहास के मुताबिक इस जगह का कोई बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं हुआ। अब ग्रोथ का कारण तो जनप्रतिनिधि होते हैं जिनको जिम्मेदारी मिलती है। जयनगर बहुत पिछड़ा है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में चूंकि आपकी भूमिका रही है, क्या लग रहा है अगर पिछड़ापन का जो वजह है, किन किन मुद्दा है जिस पर विशेष रूप से राज्य सरकार को भी पहल करने की आवश्यकता है? राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जनप्रतिनिधि करते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण रहा जयनगर, स्पेशली मैं जयनगर का बात कर रहा हूँ, तो 45 वर्ष से तो लगभग मैं यहाँ हूँ। जितने भी प्रतिनिधि हुए हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसके अनुकूल यहाँ कोई विकास हुआ। इंडिविजुअल उनका विकास ज़रूर हुआ। अभी जो लोगों का एक चरित्र सोच हो गया है कि एक बार एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, मंत्री हो जाओ, फिर 7 पुश्त का इंतजाम करके छोड़ दो, बाकी तो चूल्हे के भाड़ में लोग जाए। हम तो ऐसे मंत्री का भाषा बता रहे हैं, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। मंत्री ने मुझसे कहा, मेरे सामने में कहा, अरे साला क्या ये समझिए कि पैसा कमाओ, इलेक्शन के समय में उसके मुंह पर मारो, समझिए कि रोटियां, पैसे की रोटियां, फिर जीत के आओ, फिर 5 बरस पूछने नहीं जाता। ये सोच के लोग आजकल पॉलिटिक्स में हैं। मुद्दा है या समस्या है उससे कोई लेना देना नहीं। कह ले तो आप अब समाज से बाहर हैं क्या? आप देख रहे हैं ना, एक बार एमएलए हो जाते हैं, एक बार एमपी हो जाते हैं, तो जो 20 लाख पैसा कमाने वाले डॉक्टर या कोई पद पर हैं, वो देखते देखते सैकड़ों हजारों करोड़ के मालिक हो जाते हैं। चूंकि प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाला है भव्य रूप से, किससे प्रेरित होकर के आपने 29 लाख रुपया आपने बढ़ चढ़ कर? अब 29 लाख की बात मैं नहीं करूँगा कि क्या दिए नहीं दिए, हाँ, लेकिन निश्चित रूप से एक श्रद्धा है इस इलाके में, यहाँ के लोगों का। नागा बाबा एक हुआ करते थे जो 100 वर्ष पहले उन्होंने इस मंदिर का एक स्थापना किया था। लोगों को अटूट विश्वास है, और जो लोग सोचते हैं, कामना करते हैं, वो पूरा होता है। आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है? भगवान किसी के साथ चमत्कार करते हैं। आज जो कुछ भी है तो भगवान की ही कृपा, और मैं अपने माता पिता के कर्मों का प्रतिफल मानता हूँ। जनप्रतिनिधि चुनते चूंकि हम हैं, तो क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे तमाम दर्शक? देखिए, जब तक जाति प्रथा और ये धर्म युद्ध होगा, तब तक सही आदमी का चयन नहीं होगा। एक से एक गलत आदमी एक पार्टी के नाम पर जीत के जाते हैं, जात के नाम पर जीत के जाते हैं, और उसको कोई मतलब नहीं। मैं इंडिविजुअल किसी का बात नहीं करूँगा, लेकिन जनप्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं वो बोलते हैं कोई हमको वोट दिया, तो समझिए कि पार्टी को दिया है। तो जब खुद वो कमिट कर रहा है कि हमको नहीं दिया, पार्टी को दिया,
तो पार्टी का जो काम किया किया, नहीं किया उसका तो कोई जिम्मेवारी नहीं थी। जयनगर में इस समय जो डेवलपमेंट का काम शुरू हो रहा है, जिसकी बातें चल रही है आरओबी को लेकर के, जो यहाँ पर ओवरब्रिज बन रहा है, कई व्यवसाय वर्गों में डर जैसा माहौल भी है। क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? क्या ये विकास मेरे ख्याल से उसके लिए किसी को डर नहीं होना चाहिए। वो विकास की बात है, विकास तो अपने रास्ते से ही चलेगा। यदि विकास ओवरब्रिज आने से कम्युनिकेशन यहाँ का बहुत अच्छा हो जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा, तो वैसे भी विकास अपने आप लोगों के मन में डर है कि बाजार, ये मार्केट कोलैप्स हो जाएगा। यहाँ विकास होने के लिए और यहाँ ओवरब्रिज बने और मेरा घर टूट जाए तो मेरा इंडिविजुअल नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन समाज का तो समझिए कि इलाके का तो विकास होगा। हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं अपील करता हूँ, ऑफ कोर्स कि हम लोगों का टारगेट था उसको बनाना 2 वर्ष के अंदर, जो हम समझते हैं काफ़ी दिन लग गया। उसका वजह आर्थिक तंगी भी रहा और वो तंगी दूसरे तरह से हम लोगों को परेशानी का कारण बना कि जितना का टारगेट था उससे दुगुना लग रहा है। लोगों से मेरा निवेदन है कि स्वेच्छा से जितने दे सकते हैं इसके विकास के लिए, इसके जितना जल्दी हो सके, तो ये तो मेरा अपील है। तो आपने सुना नागरसैली में बन रहा यह भव्य मंदिर कहीं ना कहीं ऐतिहासिक हो रहा है, और इस ऐतिहासिक जो यहाँ 17 जून को प्राण प्रतिष्ठा है उसको और ऐतिहासिक बनाने के लिए आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका भी सहयोग की आवश्यकता है, ऐसा अपील किया डॉक्टर एपी सिंह, अंबिका प्रसाद सिंह ने, जिनका आपने सुना जीवन वृतांत के बारे में। कहते हैं कि विषम परिस्थितियों में इंसान या तो घबरा जाता है या टूट जाता है, लेकिन इनकी पूरी स्टोरी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाया, जो कठिन परिस्थिति में डट कर मुकाबला किया और जिसका परिणाम आपके सामने है। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए। मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ, मिथिला के तमाम खबर के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।